इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर लाइव में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। इस खास पेशकश में हमारे सभी संवाददाता आपको खबरों पर सटीक जानकारी देते हैं, वो भी ग्राउंड जीरो से। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं खबरों की। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को निशाने पर लिया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर बड़ा हमला बोला है। कानपुर में मंत्री के धरने के दौरान पूर्व सांसद द्वारा डिप्टी सीएम से बातचीत के मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि डीसीएम पहले अपने लोगों पर ध्यान दे, फिर ज्ञान दे। उनका यह इशारा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर डिप्टी सीएम हमलावर रहते हैं और वह कहीं न कहीं अपने लोगों की मदद नहीं कर पाते हैं, इसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान दिया है। दरअसल कानपुर में पूर्व मंत्री और उनके पति यानी पूर्व सांसद दोनों धरने पर बैठे थे। पुलिस पर आपत्तिजनक आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री ने योगी सरकार को भी निशाने पर लिया। इसी दौरान पूर्व सांसद और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बातचीत हुई। इस दौरान पूर्व सांसद ने साफ तौर पर सवाल किया था कि क्या इसीलिए उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है, वह अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। यह वीडियो जब वायरल हुआ तो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोल दिया। कहा कि पहले डिप्टी सीएम को अपने लोगों पर ध्यान देना चाहिए, तब दूसरों पर ज्ञान देना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अभी तक एक डीसीएम डांट खाते थे, अब 2 डिप्टी सीएम डांट खा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर हमला बोला है और बड़ा निशाना साधा है, इससे यूपी का सियासी पारा भी हाई हो चला है। बहरहाल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच इन दिनों लगातार वाकई चल रहा है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज। बदायूं के बुटला बोर्ड पर सड़क पर खाना खा रहे कावड़ियों के ट्रैक्टर ट्रोली ने कुचल दिया। तो आपको बता दें कि इस घटना पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विजय। रोड पर बुटला के पास हुए कावड़िए की मौत के बाद गुस्साए कावड़ियों ने एक डीजे में आग लगा दी और ट्रैक्टर भी जलकर खाक हो गया। वहीं आपको बता दें कि पूरा मामला उझानी थाना क्षेत्र के बुटला का है, जहां गंगा भागीरथी कछला घाट से जल भर करके कावड़िया बरेली के नवाबगंज जा रहे थे। बताया जा रहा है कि कावड़िया खाना खा रहे थे, उस समय तेज रफ्तार से एक कावड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे कावड़िए की मौके पर ही मौत हो गई। वहां स्थानीय लोग और गुस्साए कावड़िया और स्थानीय लोगों ने एक ट्रैक्टर और डीजे को पूरी तरह आग लगाकर खाक कर दिया। भाई सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है। हालांकि क्षेत्र अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि मौके पर मामला शांत है और पूर्ण तरह से जांच की जा रही है कि मामला क्या था, किसको लेकर के कावड़िए की मौत हुई थी, कितनी रफ्तार से वाहन आया था जिसको लेकर के कावड़िए की कुचलने से मौत हुई थी। इंडिया वॉइस के लिए बदायूं से विजय राठौर। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जर्जर स्कूल भवनों के मरम्मत के निर्देश दिए हैं। उनकी ओर से क्या कुछ आदेश दिए गए, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंथुरा। धामी ने मानसून सीजन में हो रही लगातार बारिश को देखते हुए अब स्कूलों को लेकर बड़ा निर्णय यहां पर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे सभी जर्जर स्कूलों की मरम्मत कराई जाए जो इस समय मानसून सीजन में खतरे की जद में कहे जा सकते हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ऐसे किसी भी स्कूल में बच्चे को ना बिठाने का काम किया जाए जो ज़्यादा ही जर्जर स्थिति में है या गिरासू स्थिति में पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द ऐसी विभागीय योजनाओं को बनाने का काम किया जाए, प्रस्ताव बनाए जाए, ऐसे स्कूलों की मरम्मत के जो प्रस्ताव है उनको त्वरित गति से आगे बढ़ाया जाए ताकि उन स्कूलों की मरम्मत यहाँ पर हो सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शिक्षा के लिए देश के राज्य के नौनिहालों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कदम बहुत जरूरी है, इसलिए स्कूल की जो बिल्डिंग है वो स्वच्छ रूप से हो सके, मजबूत तरीके से बन सके, उसके लिए काम होना चाहिए। क्योंकि पूर्व में भी ये देखने को मिला कि कई बार ऐसे स्कूल जर्जर स्थिति में यहाँ पर पहुंचे जो बच्चों के लिए खतरे के पैदान पर पहुंचे हुए नजर आते हैं और चंपावत में भी कई बार ऐसी बड़ी घटनाएं यहाँ पर हो चुकी है। इसीलिए उन सब चीज़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन स्कूलों को बेहतर स्थिति में करने का निर्णय यहाँ पर लिया और विभाग के अधिकारियों को तय समय पर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। अब देखना यह होगा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी किस रूप में काम कर पाते हैं। कैमरामैन नाथुलाल साथ अभय कैंपुरा, इंडिया। व्यापारियों को लेकर दिए गए अपने बयानों से चौतरफा घिरे ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने अब सफाई दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। ए.के. शर्मा को लगातार सफाई पर सफाई देनी पड़ रही है। कभी विद्युत समस्या को लेकर ऊर्जा मंत्री आम जनता के निशाने पर आ जाते हैं, तो कभी अफसरों की लापरवाही को लेकर विपक्षी दल ऊर्जा मंत्री पर निशाना साध रहा है। इस बार बनिया समाज को लेकर दिए गए बयान को लेकर ऊर्जा मंत्री व्यापारियों के निशाने पर आ गए हैं। ऊर्जा मंत्री का यह बयान कहीं न कहीं अब उनके गले की फांस बनता दिख रहा है। दरअसल बीते कई दिनों से सूबे के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा चर्चाओं में हैं। सुल्तानपुर में बिजली समस्या को लेकर ए.के. शर्मा से जब व्यापारी मिले थे तब उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया था और वह आगे चल दिए थे। इस मामले को लेकर भी समाजवादी पार्टी और आम जनता ने ए.के. शर्मा पर निशाना साधा था। इसके बाद एक कार्यक्रम में बिजली कट हो जाने पर 5 अफसरों को सस्पेंड किए जाने को लेकर भी समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों ने निशाना साधा था। इस बार कुछ अलग ही तरह का मामला है। दरअसल सूबे के ऊर्जा मंत्री बिजली विभाग के अफसरों के साथ मीटिंग ले रहे थे। इस मीटिंग के दौरान ऊर्जा मंत्री का तेवर काफी हाई था। ऊर्जा मंत्री ने अफसरों को जहां सुधरने की नसीहत दी थी और खड़ी खोटी सुनाई थी, वहीं ऊर्जा मंत्री ने यह बयान भी दे दिया कि वह कोई बनिया की दुकान नहीं चला रहे हैं, पैसा दे दिया और सामान नहीं लिया। इस बयान को लेकर व्यापारी समाज में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। व्यापारियों ने ऊर्जा मंत्री का पुतला फूंका और नारेबाजी किया। इस मामले को लेकर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने से सफाई दिया। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के प्रति असम्मान उनका कोई मकसद नहीं था, वह व्यापारियों का सम्मान हमेशा रखते हैं। उनका यह बयान कहीं न कहीं अफसरों के लिए था। फिलहाल जिस तरह से बिजली कटने पर अफसरों के सस्पेंड होने, सुल्तानपुर में जय श्री राम बोलने और इस बार कहीं न कहीं बनिया समाज को लेकर दिया गया बयान ऊर्जा मंत्री के लिए गले का फांस बन गया है। हालांकि ऊर्जा मंत्री ने सफाई दिया, लेकिन इससे व्यापारियों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से ऊर्जा मंत्री लगातार गिर रहे हैं, उनके लिए और कौन सी चुनौती सामने आती है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाला। अब खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने पूर्व सरगना मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के आर्थिक सहयोगी रविंद्र नारायण सिंह की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशील। इस संपत्ति को किया कुर्क, जहां पर IS 191 गैंग के सक्रिय सदस्य देवनारायण सिंह की 60 लाख की संपत्ति, जो कि IS 191 गैंग की सक्रिय सदस्य रहे मुख्तार अंसारी की बीबी आफसा अंसारी, जिस पर गाजीपुर की पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा है और उसे भगोड़ा घोषित किया है। उसी के साथ भूमिका थी देवनारायण सिंह की, जो कि विकास कंस्ट्रक्शन से
जुड़ा हुआ था, लेकिन पुलिस ने आज 60 लाख की संपत्ति को कुर्क कर दिया। आपसा अंसारी को गाजीपुर की पुलिस आपसा अंसारी की तलाश कर रही है, गाजीपुर की पुलिस, लेकिन अभी भी आपसा पकड़ी नहीं गई है। अतः आपसा अंसारी से जुड़े जो भी लोग मुलव्विस है उसके साथ पुलिस उन लोगों पर लगातार कार्रवाइयां कर रही है। अतः आज पुलिस ने IS 191 गैंग के सदस्य मुख्तार अंसारी की बीवी आपसा अंसारी के साथ मुलव्विस रहे देवनारायण सिंह की 60 लाख की संपत्ति को कुर्क कर दिया। लगातार गाजीपुर की पुलिस ने मुख्तार अंसारी के साथ जुड़े लोगों की संपत्तियों पर या तो बुलडोजर चलाया है या फिर उनकी संपत्तियों को कुर्क किया है, जो भी उससे जुड़े गैंग के सदस्य थे। गाजीपुर की पुलिस आपसा अंसारी के 10 मोस्ट वांटेड जो अपराधी है उनमें पहले नंबर पर आपसा अंसारी का नाम है। तलाश कर रही है पुलिस, लेकिन आपसा अंसारी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन उससे जुड़े लोगों पर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। आज आपसा अंसारी से जुड़े विकास कंस्ट्रक्शन के देवनारायण सिंह पर पुलिस ने उसकी 60 लाख की इस संपत्ति को कुर्क कर दिया। इंडिया वॉइस के लिए सुशील तिवारी। अब खबर कासगंज से है, जहां पर जिला पंचायत सदस्य को ऑफिस में बंद कर पीटा गया। आखिर क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अशोक। के पति ने जिला पंचायत सदस्य को बंधक बनाकर पीटा। आपको बता दें पूरा मामला कासगंज कोतवाली क्षेत्र के जिला पंचायत का है। यहाँ कल देर शाम को हिमांशु साक को जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश साक ने एक फैसले के मामले में बुलाया। वहीं थोड़ी देर बाद ही जब वो अपने वहीं कमरे में बैठे हुए थे, तभी वहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश कश्यप के पति बॉबी कश्यप 5-6 असलाधारियों के संग आए। आने के बाद उन्होंने कमरे में बंद कर जिला पंचायत सदस्य हिमांशु साक को बहुत बुरी तरह लात घूसों व हथियारों की बटों से मारा। वहीं बुरी तरह घायल होने के बाद जिला पंचायत सदस्य लहूलुहान होकर कमरे में गिर पड़े। ये जिला हिमांशु साक आपके फरक्काबाद से जो समाजवादी पार्टी से नवल किशोर साक जो सांसद का चुनाव लड़े थे, उनके छोटे भाई हैं। क्योंकि ये पूरी लड़ाई इस बात की थी कि हिमांशु साक ने 34 लाख रुपए दिए थे बॉबी कश्यप को। बॉबी कश्यप उन रुपयों को न देने के कारण आनाकानी कर रहा था, तो हिमांशु साक ने हाथरस में कोर्ट के थ्रू एक FIR कराकर इनके खिलाफ मुकदमा करा दिया था, जिससे खिंचाकर कल इन्होंने उनको बुलाकर अपने यहाँ मारपीट की। कासगंज से इंडिया वॉइस के लिए अशोक शर्मा की रिपोर्ट। अब खबर मथुरा से है, जहां पर वृंदावन के प्रख्यात कथावाचक अनुराधाचार्य के द्वारा महिलाओं के लिए की गई टिप्पणी पर महिलाओं व बच्चों में रोष देखने को मिल रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता फारूक। अनुराधाचार्य द्वारा कुछ दिन पूर्व महिलाओं के प्रति जो टिप्पणी की गई थी, उसको लेकर बार एसोसिएशन की महिलाएं और पूरा बार एसोसिएशन मथुरा रोष में आ गया है, गुस्से में आ गया है। बार एसोसिएशन ने कल एक बैठक करके जो है अनुराधाचार्य जो महाराज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बार एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी और महिलाएं SSP कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कथावाचक अनुराधाचार्य के खिलाफ एक तहरीर भी दी है कि इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा उनका कहना है कि ये जो है अभद्र टिप्पणी की गई थी महिलाओं के लिए कि 14 साल की बच्ची की शादी कर देना चाहिए या 24-25 वर्ष की जो बच्चियां होती हैं वो अपनी जिम्मेदारी परिवार में नहीं संभाल पाती हैं। तो इस तरीके का मामला जो है लेकर एक अभद्र टिप्पणी की गई थी, उसको लेकर जो है काफी रोष जो है बार एसोसिएशन में देखा जा रहा है। तमाम बार की महिलाएं जो है रोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि आज यानी शुक्रवार को अनुराधाचार्य जो कथावाचक हैं उनका पुतला भी दहन किया जाएगा। हालांकि कुछ दिन पूर्व उन्होंने एक वक्तव्य देकर सफाई जारी करी थी। उनके जो मीडिया प्रभारी हैं राहुल, उन्होंने खुद बताया कि गौरी गोपाल आश्रम के जो ओनर हैं महाराज हैं, उन्होंने जो है
कहा था कि मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था, किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था। लेकिन अब देखते हैं कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। क्या है कोर्ट का फैसला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब। तो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली। दरअसल उनके सहारनपुर की निचली अदालत के जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन को रद्द करने का आदेश था, उसको उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस आदेश को ही रद्द कर दिया है। अब ये ज़रूर कहा है कि निचली अदालत इस पर पुनर्विचार करे। तो कह सकते हैं कि जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन उन्होंने निचली अदालत सहारनपुर में लगाई थी, जिसको वहाँ पे खारिज कर दिया गया था, उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस आदेश को अब रद्द कर दिया है और कहा है कि वो इस पर पुनर्विचार करे। तो कह सकते हैं कि चंद्रशेखर रावल को एक बड़ी राहत ज़रूर मिली है। दरअसल ये पूरा मामला चुनाव सभा और वहाँ पर लड़ाई होने और मारपीट होने की जो घटना हुई थी, उसको लेकर के इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। उसी को लेकर के ये डिस्चार्ज एप्लीकेशन निचली अदालत में रावल की तरफ से डाली गई थी, जिसको वहाँ पर खारिज कर दिया था। उसको चुनौती देते हुए वो इलाहाबाद हाईकोर्ट आए थे, जहाँ पर आज उन्हें राहत दी गई। जो निचली अदालत का डिस्चार्ज एप्लीकेशन रद्द करने का आदेश है, उसको रद्द कर दिया है और अब एक बार फिर से सहारनपुर में डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर निचली अदालत अपना निर्णय या सुनवाई करने के बाद जो फैसला है वो सुनाएगा। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर वृंदावन से है, जहां एक बार फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर डिलीवरी करने वाले प्लेटफॉर्म के द्वारा नॉनवेज फूड की डिलीवरी करने का मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। वृंदावन में एक बार फिर एक मामला सुर्खियों में आ गया है। कुछ दिन पूर्व जो है एक श्रद्धालु के यहाँ खाना मंगाने पर नॉनवेज डिलीवर हुआ था, उसको लेकर काफी हंगामा हुआ था। लेकिन फिर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ब्लिंकिट ऐप द्वारा एक स्थानीय व्यक्ति को जो है जो मोमोज होते हैं, वो चिकन मोमोज जो है भेजे गए, जिसको देखकर स्थानीय लोगों में और जिस व्यक्ति द्वारा मंगाए गए थे उनमें रोष उत्पन्न हो गया। क्षत्रिय महासभा को इसकी जानकारी दी गई और तमाम जो है पुलिस को बुलाकर उसमें जो चिकन मोमोज आए थे उनको चेक कराया गया और दिखाया गया कि देखिए किस तरीके से वृंदावन धर्मनगरी में नॉनवेज की डिलीवरी हो रही है। ब्लिंकिट ऐप पर उन्होंने कार्रवाई करने की प्रशासन से मांग की है। वीडियो वायरल में साफ तौर पर देखा जाता है कि डिलीवरी बॉय एक ब्लिंकिट ऐप से एक मोमोज लेकर आता है। पैकेट जो है वो लोग खोलते हैं तो उसमें चिकन मोमोज पाए जाते हैं। अब देखना यह है कि ब्लिंकिट ऐप के मालिक के खिलाफ या उनके लोगों पर पुलिस और प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि वृंदावन धार्मिक नगरी है, वहां पर किसी भी तरीके का नॉनवेज या शराब जो है पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक। अब खबर सीतापुर से है, जहां बच्चों के बीच मामूली सी बात को लेकर विवाद हो गया और जहां जमकर लाठी डंडियां भी चली। आपको बता दें कि आखिर क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नंद किशोर नाग। कोशिशों के बावजूद भी जनपद में दबंगों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही ताजा मामला जनपद सीतापुर के कस्बा तंबोर एवं थाना तंबोर के मोहल्ला संगटोला का है, जहां पर लाठी डंडों से लैस दबंगों ने एक घर पर हमला बोल दिया और देखते ही देखते महिलाओं बच्चों सहित पूरे परिवार को जमकर लाठी डंडों से पीटा। बचाने आए लोगों को भी नहीं बख्शा गया। इतना ही नहीं, दबंग पूर्व से ही तैयारी कर एक परिवार पर हमला बोलने के लिए आए हुए थे और लाइव वीडियो वायरल होने के बाद साफ तौर पर वीडियो में देखा जा रहा है कि दबंग बच्चों और महिलाओं को किस कदर लाठी डंडों से पीट रहे हैं। हालांकि दबंगों की पिटाई में 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें आनंद फानन में CSC तंबोर में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज किया जा रहा है। पीड़ित परिवार के द्वारा पुलिस को तहरीर दे दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस दबंगों पर किस प्रकार की कार्रवाई करती है और कब तक
दबंगों को गिरफ्तार कर जेल भेज पाती है। सीतापुर से इंडिया वॉइस के लिए। अब खबर कानपुर देहात से है, जहां 12 घंटों के बाद भी अकबरपुर कोतवाल नहीं हटाया गया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला। पर लगी राज्य मंत्री की प्रतिष्ठा, अब बड़ा सवाल, मंत्री बढ़ाया कोतवाल। दरअसल कानपुर देहात की अकबरपुर कोतवाली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमा लिखे जाने के विरोध में उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला धरने पर बैठ गई और उनकी मांग ये थी कि अकबरपुर कोतवाल सतीश सिंह और लालपुर चौकी इंचार्ज अतुल कुमार को सस्पेंड किया जाए। इस कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार उनका धरना सुबह से देर रात तक जारी रहा। इस बीच पुलिस अधीक्षक अरविंद मिश्रा उनको मनाने आए, लेकिन सही न्याय न होने के चलते लगातार धरना जारी रहा। तेज बारिश के बीच जिलाधिकारी आलोक सिंह भी पहुंचे, लेकिन मंत्री मानने को तैयार नहीं थी। देर शाम उनके पति अनिल शुक्लावारसी भी पहुंचे और इस प्रदर्शन को बड़ा रूप दिया। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का भी फोन आया। इसके बाद उन्होंने तो फिलहाल रिपोर्टर लाइव में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।